एनीमे के मेन कैरेक्टर या अच्छे कैरेक्टर तो आपको बहुत पसंद होंगे, लेकिन साथ में एनीमे के विलन्स भी हमें बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो लेजेंड्स होते हैं। एनीमे में बहुत सारी विलन टीम्स भी हैं, जैसे डीमन स्लेयर में 12 किजुकी और पोकेमॉन में टीम रॉकेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नारुतो सीरीज़ की विलन टीम के बारे में, जिसका नाम है Akatsuki। हेलो एनीमे फैंस, आप देख रहे हो पोकेमॉन कंट्री यूट्यूब चैनल। तो चलो साथियों, ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अकात्सुकी ये एक रॉक शिनोबिस का ग्रुप था जो किसी भी हिडन विलेज के रूल या सिस्टम को नहीं मानते थे। अकात्सुकी के इतने सालों में इसके लीडर्स और फॉर्म चेंज होती रहीं। इनका मिशन वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना था अपने खुद के तरीक़ों से। वर्ल्ड वाइड अकात्सुकी के बहुत सारे सीक्रेट हाइडआउट थे जिनकी टाइट सिक्योरिटीज़ और उनको सीक्रेट रखे जाने से आज तक किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। ओरिजिन ऑफ अकात्सुकी का कॉन्सेप्ट ब्लैक ज़ेत्सु ने दिया था। ये उसके प्लान का पार्ट होता है। असल में उसका प्लान अपनी मदर कागुया ओत्सुत्सुकी को रिवाइव करना होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये प्लान असल में मादरा उचिहा का है, और वो मादरा उचिहा को ये कहता है कि वो उसके विल का मैनिफेस्टेशन है। अकात्सुकी का पहला लीडर याइको होता है, जिसने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने दोस्त नागाटो और कोनान की मदद से अकात्सुकी को बनाया होता है। सेकेंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान वो तीनों अनाथ हो जाते हैं और अकात्सुकी को बनाते हैं ताकि वो अपनी कंट्री में पीस ला सकें। उनकी कंट्री 5 ग्रेट नेशंस का बैटलफील्ड बनी होती है, जिसकी वजह से कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। थोड़े समय बाद वो लोग टोबी से मिलते हैं, जो खुद को मादरा उचिहा कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। टोबी नागाटो से ये कहता है कि वो सेज ऑफ 6 पाथ्स का रीइंकार्नेशन है, और वो उसे एक ऑफ़र देता है कि वो उसे उसके रेनेगान को यूज़ करना सिखाएगा। याहिको टोबी पर यकीन नहीं करता और नागाटो को उसका ऑफ़र रिजेक्ट करने को कह देता है। बाद में टोबी कोनान को ये बताता है कि असल में उसी ने याइको को इनकरेज करा था अकात्सुकी बनाने के लिए। अकात्सुकी के पीस लाने की मिशन में कई रेंज शिनोबीज भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनमें ज्वाइन हो गए, और वो अपनी कंट्री के बाहर भी पीस फैलाने का सपना सोचने लगे। याइको अपने लीडरशिप में सारे ग्रुप मेंबर्स को यूनाइटेड और मोटिवेटेड रखता था, जिससे कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। लेकिन फिर भी याइको का यही मानना था कि असल में नागाटो ही वर्ल्ड पीस का कारण बनेगा। वो अपने रेनेगान को यूज़ करके वर्ल्ड पीस लाएगा। रेन विलेज के लीडर हांजो को भी अकात्सुकी के बारे में पता लगता है, और डांजो उसे मैनिपुलेट करता है अकात्सुकी के खिलाफ। हांजो अकात्सुकी से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही याइको और नागाटो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि हांजो और डांजो के रूट ने कोनान को पकड़ रखा है। हांजो नागाटो से कहता है कि वो याहिको को मार दे। याहिको सुसाइड कर लेता है, और ये सब देखकर नागाटो को गुस्सा आ जाता है और वो डेमोनिक स्टैचू को समन करता है और हांजो के सभी सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन हांजो खुद बचकर भाग जाता है। अकात्सुकी के दूसरे मेंबर्स उनकी हेल्प करने पहुंच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ओबिटो और ज़ेत्सु उन सबको मार डालते हैं। मरने से पहले याहिको नागाटो के हवाले अपना मिशन छोड़ देता है। नागाटो याहिको की डेथ से बहुत दुखी होता है और ये यकीन करने लगता है कि ये दुनिया कभी भी पीस को नहीं समझेगी। वो ये मानने लगता है कि दुनिया को लड़ाई झगड़े और वॉर से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दुनिया को बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और डेथ दिखाई जाए, ताकि वो दोबारा कभी लड़ाई के बारे में ना सोचे। पूरी दुनिया को ये चीज़ फील करवाने के लिए वो पेन को बनाता है और 6 पाथ्स ऑफ पेन को बनाता है, जिसमें देवापात याहिको की बॉडी होती है। और अब नागाटो ओबिटो के ऑफर को मान जाता है और उस पर यकीन करने लगता है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के बाद अकात्सुकी एस रैंक रॉक शिनोबीज को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बने और उन्हें अपना गोल अचीव करने में प्रोटेक्शन मिले। लीफ विलेज को छोड़ने के बाद ओरोचिमारू भी अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है, और उचिहा क्लैन को ख़त्म करने के बाद इताची भी ज्वाइन कर लेता है। पेन और कोनान काकाजू और सासोरी को ज्वाइन करवाने के लिए जाते हैं। फिर किसामे और हिदान भी अकात्सुकी ज्वाइन कर लेते हैं। इताची, किसामे और सासोरी हिडन स्टोन विलेज में देईदारा को लेने जाते हैं। अपने सभी 10 मेंबर्स पूरे होने के बाद अकात्सुकी 3 स्टेप प्रोसेस शुरू करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले उन्हें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होता है, और दूसरा अपनी सर्विसेज सभी 5 ग्रेट नेशंस को प्रोवाइड करना कंपैरेटिव रेट्स पे, ताकि वो अकात्सुकी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और वो अकात्सुकी से ही अपने सारे मिशन करवाने लगे। और तीसरा
जिससे सारे मेजर शिनोबी फोर्सेस डिसॉल्व हो जाएं और अकात्सुकी को वर्ल्ड पर कंट्रोल करने में आसानी हो। नागाटो की लीडरशिप में अकात्सुकी को शुरुआती सालों में बहुत सक्सेस मिली, क्योंकि हिडन विलेजेस अकात्सुकी को अपनी वॉर्स में और मिशंस में हायर करने लगे। हिडन क्लाउड विलेज ने आज तक कभी भी अकात्सुकी को हायर नहीं करा है, जबकि हिडन स्टोन विलेज ने बहुत बार करा है। इतना सक्सेसफुल और पॉपुलर ग्रुप होने के बाद भी अकात्सुकी पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था। कई लोग ये मानते थे कि अकात्सुकी को ऑपरेट हिडन मिस्ट से किया जाता है। अपने कई सालों में अकात्सुकी को अपने ही मेंबर से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई, जैसे काकुजू अपने अर्थ ग्रज फियर का यूज करके अपने पार्टनर्स को मार देता था और उनके दिल चुरा लेता था। इस चीज को रोकने के लिए उसे इमोर्टल हिडान का पार्टनर बना दिया गया। ओरोचिमारू इताची की बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो अकात्सुकी को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी अकात्सुकी अपना टेल बीस्ट पकड़ने का मिशन पूरा करते रहते हैं। नागाटो का असली प्लान होता है कि वो सारे टेल बीस्ट को पकड़कर उन्हें डेमोनिक स्टैचू के अंदर सील करके एक ऐसा फॉर्मिडेबल जुत्सु बनाए जिससे वो आरडी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हरा दे और आदि को डरा के रखे, ताकि वो लोग दोबारा कभी वॉर के बारे में ना सोचें। क्योंकि सभी टेल्ड बीस्ट हिडन विलेजेस के पास थे, इसलिए अकात्सुकी को उन्हें पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। देइदारा क्लेम करता है कि पहले 2 टेल्ड बीस्ट के जिन चुरी की अकात्सुकी ने पकड़ लिए हैं, जिसका मतलब होता है 5 टेल्स और 7 टेल्स। 1 टेल्स को पकड़ने के बाद सासोरी की डेथ हो जाती है सुना और कोनोहा फोर्सेस से लड़ते हुए। ओबिटो इस वैकेंसी को अपॉर्चुनिटी बनाकर अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है और खुद को टोबी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। देइदारा के साथ वो 3 टेल्स को पकड़ कर लाता है और सेम टाइम में हिडान और काकुजू 2 टेल्स को पकड़ कर लाते हैं, लेकिन फिर उनकी भी डेथ हो जाती है हिडन लीफ शिनोबीज के साथ लड़ते हुए। किसामे और इताची 4 टेल्स को पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद देइदारा और इताची सास्के के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। अकात्सुकी में मेंबर्स की कमी होने की वजह से टोबी नागाटो को टेल बीस्ट पकड़ने के लिए ज़्यादा एक्टिव होने के लिए कहता है, जिसके बाद पेन और कोनान 6 टेल्स को पकड़ कर लाते हैं और 9 टेल्स को पकड़ने के लिए लीफ विलेज पर अटैक कर देते हैं। पेन लीफ विलेज को तबाह कर देता है और बाद में जब नारुतो नागाटो को उसकी गलती का एहसास दिलाता है, तो वो अपना रिने रीबर्थ जुत्सु यूज़ करके सभी लीफ शिनोबीज जिनको उसने मारा होता है उन्हें वापस जिंदा कर देता है। मरने से पहले नागाटो नारुतो को पीस लाने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि अब याहिको और नागाटो दोनों मर चुके होते हैं, इसलिए कोनान भी अकात्सुकी को छोड़ देती है। इसके बाद ओबिटो अकात्सुकी का लीडर बन जाता है। ओबिटो ने अकात्सुकी को ज्वाइन करा होता है नागाटो के क्लोज जाने के लिए, जिसके रिनेगान की उसको ज़रूरत होती है आई ऑफ द मून प्लान को कंप्लीट करने के लिए। इतने सालों में वो शेडोज़ में ही रहता है, नागाटो को अकात्सुकी का लीडर बनाए रखता है और उसे मैनिपुलेट करता है उसके प्लान को अचीव करने के लिए। वो चाहता था कि वो सभी 9 टेल्स को पकड़कर उन्हें 10 टेल्स के अंदर सील कर दे और पूरे वर्ल्ड पर इन्फाइनाइट सुकोयोमी लॉन्च कर दे, जिससे कि सब लोग एक एंडलेस ड्रीम में चले जाएंगे। ओबिटो मादरा के कहने पर आई ऑफ द मून प्लान को फॉलो करता है। मादरा के मरने के बाद उसकी आइडेंटिटी को वो ले लेता है। मादरा का प्लान था कि वो नागाटो का यूज़ करके खुद को रिवाइव करवा लेगा, लेकिन ओबिटो का प्लान असल में कुछ और ही होता है। वो नागाटो को बचा के रखता है ताकि अगर उसे खुद को कुछ हो जाए तो नागाटो उसे रिवाइव कर दे। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब नागाटो ओबिटो को बिट्रे कर देता है और रिने रीबर्थ जुत्सु से सभी मरे हुए लीफ शिनोबीज को जिंदा कर देता है। नागाटो की डेथ के पहले भी ओबिटो ने अकात्सुकी के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी होती हैं। ओबिटो खुद को किसामे के सामने रिवील करता है और किसामे भी उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हिडन मिस्ट विलेज में पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी होती हैं। ओबिटो सास्के और टाका को अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिससे कि वो सभी मेंबर्स की कमी पूरी कर सके। जब नागाटो 9 टेल्स को पकड़ने जाता है तो ओबिटो 8 टेल्स को पकड़ने के लिए टाका को भेजता है। टाका को ऐसा लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन किलर भी उन्हें ट्रिक करके चला जाता है। ज़ेत्सु नागाटो की डेथ की न्यूज़ ओबिटो को देता है। ओबिटो को नागाटो के बिट्रेल पर यकीन नहीं आता और वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि नारुतो भी उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। ओबिटो को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि पेन के लीफ विलेज पर अटैक के बाद और टाका के किलर बी पर अटैक के बाद सभी 5 ग्रेट नेशंस कागे समिट बुलाते हैं। ओबिटो किसामे को किलर बी को पकड़ के लाने के लिए भेजता है और टाका से 5 कागे समिट पर अटैक करवाता है। सास्के 5 कागेस के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ओबिटो ने यह सोचा था कि वो सास्के को 5 कागेस के खिलाफ लड़वा कर
उन्हें कमज़ोर कर देगा ताकि वो नेगोशिएशन के लिए मान जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर ओबिटो अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में सभी 5 कागेज़ को बताता है और उनसे कहता है कि वो 8 टेल्स और 9 टेल्स को सरेंडर कर दें, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। जिसके बाद ओबिटो 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर को डिक्लेयर कर देता है। जब ओबिटो वॉर के लिए तैयार हो रहा होता है तब उससे काबूटो आकर मिलता है। काबूटो ओबिटो को एक ऑफ़र देता है कि वो अपने रीएनिमेशन जुत्सु से सभी अकात्सुकी मेंबर्स को वापस समन कर लेगा, जिससे वॉर में वो सब बहुत पावरफुल होंगे, और साथ में वो पास्ट के कुछ ग्रेट शिनोबीज़ को भी समन करता है। ओबिटो काबूटो के ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी काबूटो मादरा को समन करता है और उसे देखकर ओबिटो चौंक जाता है, क्योंकि ओबिटो ने उसी का नाम यूज़ करके सभी 5 ग्रेट नेशन पर वॉर डिक्लेयर करी होती है। ओबिटो को मजबूरन काबूटो का ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके बाद वो हिडन रेन विलेज में जाता है नागाटो के रिनेगान को लेने के लिए, और वहाँ पर वो कोनान को मार देता है। उसके बाद किसामे के मरने की न्यूज़ उनके पास आती है, लेकिन मरने से पहले किसामे उनको इंटेल भेज देता है, जिसके बाद ओबिटो की वाइट जेत्सु आर्मी को काबूटो और पावरफुल कर देता है। उनके 2 दिनों की वॉर में अकात्सुकी और अलाइड शिनोबी फोर्स का बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे वाइट जेत्सूज मारे जाते हैं और इताची काबूटो से रीएनिमेशन जुत्सु रिवर्स करवा देता है, लेकिन अब तक किलर बी और नारुतो पकड़े नहीं गए होते हैं। जिसके बाद ओबिटो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो 10 टेल्स को प्रीमैच्योरली रिवाइव कर देता है। मादरा रीएनिमेशन रिवर्स से बच जाता है और ओबिटो की हेल्प करता है 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने में। जिसके बाद इन्फाइनाइट सुकुयोमी लॉन्च करने से पहले ओबिटो नारुतो और सास्के से हार जाता है। नारुतो और ककाशी से इन्फ्लुएंस होकर ओबिटो सरेंडर कर देता है और उसके बाद ओबिटो आई ऑफ द मून प्लान को आगे फॉलो नहीं करता है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए रिने रिबर्थ जुत्सु से वॉर में मरे सभी शिनोबीज़ को वापस जिंदा करने लगता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ब्लैक जेत्सु ओबिटो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उससे मादरा उचिहा को रिवाइव कर देता है। मादरा का प्लान थोड़ी देर के लिए सेटबैक हो जाता है क्योंकि उसके रिनेगान धूल बन जाते हैं, क्योंकि वो उसके रियल रिनेगान नहीं होते। उसका लेफ्ट रिनेगान ओबिटो के पास होता है और राइट रिनेगान को ओबिटो ने कहीं पर छुपाया होता है। थोड़ी देर बाद मादरा को अपना राइट रिनेगान मिल जाता है, जिसके बाद वो 10 टेल्स को अपनी बॉडी में सील कर लेता है और उसके बाद उसकी फ़ाइट माइट गाय के साथ होती है, जो 8 गेट ओपन करके मादरा को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन किसी तरह से मादरा सर्वाइव कर जाता है। फिर मादरा अपना लेफ्ट रिनेगान ओबिटो से ले लेता है और ओबिटो को उसके रियल मांगे के शारिंगन दे देता है। और उसके बाद मादरा नारुतो और सास्के से लड़ता है, जिनके पास अब 6 पाथ्स और रिनेगान की पावर आ चुकी होती है, जो उन्हें हागोरोमो ने दी थी। फिर मादरा अपना रिने शारिंगन अवेक कर लेता है और फिर सक्सेसफुली पूरे वर्ल्ड पर इन्फाइनाइट सुकुयोमी लॉन्च कर देता है। लेकिन उसके बाद जेत्सु मादरा को बिट्रे कर देता है और मादरा को ये बताता है कि ये प्लान असल में उसका था और मादरा, ओबिटो और अकात्सुकी उसके प्लान का सिर्फ पार्ट थे। जिसके बाद कागुया मादरा की बॉडी में रिवाइव हो जाती है, लेकिन फिर ओबिटो और टीम 7 के एफर्ट से कागुया और ब्लैक जेत्सु को नारुतो और सास्के मिलकर हरा देते हैं और टेल बीस्ट के एक्सट्रैक्ट होने के बाद मादरा की भी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर इन्फाइनाइट सुकुयोमी को एंड कर देते हैं। 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद भी अकात्सुकी का पीस लाने का तरीका कुछ लोगों के लिए अट्रैक्टिव होता है। 4th ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर के 15 सालों बाद ओरोचिमारू का एक पुराना टेस्ट सब्जेक्ट शिन इटाची से इंस्पायर होता है और उचिहा नाम रख लेता है। जिसके बाद उसका प्लान होता है कि वो सास्के को मारकर इताची का बदला ले ले, और उसके बाद शिन अपने क्लोन्स की मदद से अकात्सुकी को रिफॉर्म करता है और ये मानने लगता है कि अकात्सुकी का पीस लाने का सपना एक रियल एवोल्यूशन लाएगा, और उसके बाद वो अकात्सुकी को रिवाइव करने के लिए आगे बढ़ता है। शिन के प्लान के बारे में नारुतो को भी पता लग जाता है, क्योंकि सास्के की फ़ाइट शिन के एक क्लोन से होती है। शिन कई तरीके यूज़ करता है नारुतो और सास्के से काउंटर करने के लिए, जिसमें वो अपने क्लोन्स को भेजकर अनसक्सेसफुली सारादा को किडनैप करता है और साकुरा को भी वो लोग पकड़ कर ले आते हैं। जिसके बाद शिन के खुद के क्लोन्स उसको बिट्रे करके उसे मार डालते हैं और ख़ुद को सरेंडर करके कोनोहा ऑर्फनेज में सेटल हो जाते हैं। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और आज की वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक,
मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो प्लीज़ कर दो। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। पर्सनली अकात्सुकी मेरी फेवरेट बेस्ट विलन टीम में से एक है, तो क्या आप लोग चाहते हो कि अकात्सुकी बोरुतो में वापस आए? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तो खाओ पियो ऐश करो और अगली वीडियो में आके मिलो। तब तक बाय बाय।